Hello everyone, welcome back to my channel. This is Rohit Singh. I hope all of you are very well. निफ्टी ओपन कर लेते हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं 5 मिनट का इसे ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, कल हमने क्या बताया था। तो जब मार्केट जब ये सपोर्ट क्रिएट की थी, ये वाला, तब मैंने आपको बताया था कि ये कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है और ये मार्केट इतने ही रेंज में क्लोज करेगी। कल मार्केट ने वही किया, उतने ही रेंज में क्लोज कर दी। और आज देख, कल के मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्या बताया था, आप जाकर उसको देखिएगा। एग्जैक्ट वही चीज़ फॉलो हुआ है, वही सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हैं, इसमें मैंने कुछ भी रिफाइन नहीं किया है। आप जाकर लेवल्स मैच कर सकते हैं कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो से। मैंने बताया था यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, नीचे साइड ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है, हमें इस कैंडल पर ट्रेड मिलता है। और नीचे का मैंने जो टारगेट बताया था, वहां तक आकर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से जाकर रिजेक्शन दे रहा है। और मैंने बताया था अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक करता है तो हमें नीचे वाला टारगेट ये वाला मिलेगा। और आप देखिए ये भी ब्रेक कर चुका है, धीरे धीरे देखिएगा इस वाले लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। तो आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से एग्जैक्ट एनालिसिस वर्क कर रही है। आपको बस थोड़ा सा समझने की देरी है। मैंने बताया था फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे ब्रेक करना है, तब भी हमें ट्रेड ले लेना है। और अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि वो कंसोलिडेट कर कर ऊपर ब्रेक कर रहा है या बियरिश पैटर्न बना रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है लाइक दिस इस लेवल के आसपास, तो हमें कोई भी बुलिश पैटर्न देखकर हमें बुलिश का ट्रेड लेना है। क्योंकि जिन बायर्स ने पीछे की रैली मिस की होगी, वो यहाँ पर बुलिश का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें लोअर प्राइस पर मिल रहा होगा। इसलिए मैंने बताया था अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ पर बुलिश का ट्रेड लेने का ट्राई करना है। और मार्केट ने देखिए क्या किया, मार्केट ने हमारी पहले ही कंडीशन फुलफिल कर दी। यहाँ पर ओपनिंग देकर नीचे साइड ही ब्रेक कर दिया, हमारा पहला टारगेट भी हिट कर दिया। तो आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। और आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या किया है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी भी सेम हमारी कंडीशन को फॉलो हुए किया है। जब मेरा लाइव मार्केट एनालिसिस क्लोज हो गया था, तब मैं यहाँ कहीं, मेरा शायद क्लोज हो गया था, मैंने बताया था कि यहाँ कहीं ये कंसोलिडेट करके क्लोज कर देगा मार्केट। और एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ। फिर जब मैंने मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे साइड आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ कहीं ये ओपन हुआ, इसी सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, ये वाला सपोर्ट बहुत ही, इस वाली रेंज का जो टॉप और बॉटम की रेंज का ये वाला सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मैंने बताया था इस सपोर्ट पर ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग देकर नीचे साइड ब्रेक करेगा, हमें ट्रेड ले लेना है, हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और हमारा थीटा डीके में ही एसिलेट हो जाएगा। मैंने बताया था नीचे साइड ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड लेना है। यहाँ कहीं पर हमारा इस कैंडल पर ट्रेड होता और हम नीचे के टारगेट ये वाले अभी देखेंगे, और धीरे धीरे ये हमारे टारगेट की ओर आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। वीक का मतलब वीक इन द सेंस एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा चल नहीं रहे होंगे। चलिए एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं जरा एक बार क्या कंडीशन है इसकी। एच डी एफ सी बैंक, ये देखिए जो मैंने बताया वही हो रहा है। एच डी एफ सी बैंक अगर इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एच डी एफ सी बैंक देख सकते हो आप, ये अपने सपोर्ट लेवल पर है। ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है सपोर्ट लेवल पर, जैसे ये सपोर्ट नीचे साइड ब्रेक होगा, बैंक निफ्टी में एक हमें अच्छा टारगेट नीचे साइड का दिखाई देता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा। और एग्जैक्ट आईसीआईसीआई बैंक भी सपोर्ट पर है। इसी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मोमेंटम नहीं है बैंक निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम निफ्टी आईटी चेक कर लेते हैं एक बार। निफ्टी आईटी,
निफ्टी आईटी हमारा ये वाला सपोर्ट इंटैक्ट है इसमें। अगर निफ्टी आईटी की हम बात करें, जैसे ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा, हमें नीचे का कुछ पहला टारगेट ये वाला और फिर उसके बाद हमारा ये वाला टारगेट निफ्टी आईटी के लिए इंटैक्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा निफ्टी आईटी ये वाला आज सपोर्ट ब्रेक कर देता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। और ये आप देख सकते हैं इधर ये गैप भी है, तो इसी अकॉर्डिंग ये गैप भी फिल कर देगा। अगर निफ्टी आईटी ये नीचे साइड गिरता है, आप देखिएगा निफ्टी में क्या ही मोमेंटम आने वाला है। अब निफ्टी एक बार चेक करते हैं। अब देख रहे हैं धीरे धीरे निफ्टी, उसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, निफ्टी हमारे टारगेट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप एग्जैक्ट ये चीज़ देखिए ना, कि जो लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं वही लेवल्स एग्जैक्ट मार्केट में वर्क करता है, और यही होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा पहले से कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकती है, पॉसिबिलिटीज आपको नहीं पता होंगी, आप उस पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा ज़्यादा बैक टेस्ट करना है, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपको सोच कर रखनी है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो हमें ऐसे करना है, ये नहीं होगा तो नहीं करना है। चार्ट बाद में बनेगा, बट हमारे दिमाग में पहले ये सारी चीज़ आनी चाहिए कि ये होने वाला है। हमें ट्रेड नहीं लेना है, बट हमें सोचना तो आना चाहिए ना कि इस तरह से होने वाला है मार्केट में। निफ्टी भी थोड़ा सा वीक है। क्यों वीक है? वीक इन द सेंस, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट कम है, स्लो स्लो जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है स्लो स्लो? मैंने बताया ना, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी अगर अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी आईटी को मैंने क्या बताया, ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पर है। अगर ये सपोर्ट पर रहेगा तो निफ्टी में मोमेंटम कैसे आएगा? ये अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो निफ्टी फिर या तो वो ऊपर जाएगा निफ्टी इसके साथ में, या फिर निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। अगर ये निफ्टी आईटी ऊपर जाने का ट्राई करता है, यहाँ सपोर्ट लेगा, तो इस वजह से निफ्टी में भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी मैंने बता रखा है कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है, कल के एनालिसिस वीडियो में बता दिया था, ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला दिखाई देगा। और आप देखिए टारगेट के हमारे कितने नज़दीक आ चुका है। बट आज इसमें मोमेंटम नहीं है। क्यों नहीं मोमेंटम? क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम करते आ रहा है। आप ये देखिए, एक बार आप इस पे नज़र रखें, ये यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है, यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है, ये नीचे से ऊपर कितना अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो अब ये 1-2 दिन थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, और इससे अगर जो बहुत अच्छे से समझना है तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाइए। बड़े टाइम फ्रेम इन द सेंस 1 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम हम देखेंगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? मैंने ये चीज़ आपको शायद 4-5 दिन से मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि ऊपर का हमारा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है और नीचे का हमारा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे ये वाला सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है, ऊपर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। यहाँ पर इसने ब्रेक किया था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ये नीचे अपने सपोर्ट लेवल पर आ गया, तो अब यहाँ से चांसेस क्या है कि यहाँ पर ये थोड़ी कुछ कंसोलिडेट करे रेंज में। तब ये अगर नीचे साइड ब्रेक करता है, हमारा ये वाला टारगेट पहला हिट होगा और दूसरा टारगेट ये वाला हिट होगा। और ये टारगेट हमें मार्केट में 2-3 दिनों के अंदर ही अचीव करते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट लेवल की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर हम अभी अब सेल का ट्रेड नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि सपोर्ट लेवल पर आ रहा है, यहाँ से बाइंग आने वाली है, थोड़ी बहुत तो बाइंग आएगी। अगर इसे नीचे भी जाना है तो थोड़ी तो यहाँ से बाइंग आनी ही चाहिए, नहीं तो ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। अगर ये थोड़ी सी बाइंग आएगी तो हमारा जो ट्रेड होगा सेल का, यहाँ पर हमारा एसएल हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। सेल का ट्रेड हमें कब लेना है? जब ये थोड़ा सा कंसल्टेट करके नीचे ब्रेक करेगा, तब हमें ट्रेड लेना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा? ये वाला 54,122 वाला।
नेक्स्ट टारगेट हमारा 54,122, उसके बाद हमारा होने वाला है 53,538 का। इस पर आपको नज़र बना के रखना है। अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ओवरऑल आज इंटरडे ट्रेंड तो बियरिश है, बट मार्केट में मोमेंटम नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो जितनी भी कैंडलें बनी हुई हैं, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे जितनी कैंडल, सारी कैंडलें छोटी छोटी और सारी कैंडलों में रिजेक्शन है। मतलब अभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है और मार्केट क्लियर नहीं है किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, नीचे या ऊपर। वो आपको बस आज ऑब्जर्व करना है जब तक कि इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक अप, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर इनके बीच में अगर आपने ट्रेड लेने का ट्राई किया, तो आप यहाँ से देखिए ना, यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ तक आ चुकी है, बट आप किसी भी एक कैंडल को देखिए, सॉलिड नहीं बनी है, सब में रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है? मार्केट में मोमेंटम नहीं है, फाइट हो रही है यहाँ बायर और सेलर की। क्यों हो रही है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहा है। बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने अभी आपको दिखाया कि अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की जो फाइट चल रही है, सेलर सोच रहे हैं हम ऊपर नहीं जाने देंगे, बायर सोच रहे हैं हम नीचे नहीं जाने देंगे। समझ रहे हो आप? इसी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है मार्केट में। इस वजह से हमें अभी ट्रेड नहीं लेना है जब तक मेजर मेजर ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम देखेंगे आगे कैसे क्या ट्रेड लेना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तब तक आप इस ट्रेड में बने रहिए और चार्ट को ऑब्जर्व करते रहिए। थोड़ा सा सेंसेक्स का देख लेते हैं, सेंसेक्स क्या कर रहा है। सेंसेक्स का चार्ट अगर जो मैं देखने का ट्राई करता हूँ, समझने का थोड़ा सा। सेंसेक्स में भी वही चीज़ हुई है जो मैंने बताया था। कल यहाँ कहीं पर जब ये सपोर्ट बन रहा था, तब मैंने बता दिया था कि ये आज यहीं कहीं क्लोज करने वाला है मार्केट। अगर इसे ऊपर जाना है तो इस वाले सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये जाकर बुलिश होगा। अदरवाइज ये आज ट्रेंड बियरिश है इसका, या फिर ये वोलेटाइल रहेगा। और एग्जैक्टली वही मार्केट ने किया, वोलेटाइल रह गई। और मैंने ये बताया था मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने ये बताया था कि सेंसेक्स का तो नहीं बताया, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी का बताया हुआ था। सेम सेंसेक्स भी वही निफ्टी को फॉलो कर रहा है कि यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देगा, हमें ट्रेड ले लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है इस लेवल के आसपास, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक कर रहा है या कंसोलिडेट करके लोअर हाइज में बनाने का फॉर्म कर रहा है। उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना था। और मैंने बताया था अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास, कहीं गैप डाउन होता है, तो हमें यहाँ से बुलिश का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जो बुल्स है मार्केट में, उन्होंने जो रैली मिस कर दी होगी प्रीवियस टाइम, वो यहाँ पर बाई करने का ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर उन्हें लोअर प्राइस पर कोई भी लोअर प्राइस पर मिलेगा। जैसे कि हम आप मार्केट में जाते हैं, हमें सपोज दैट आपको आलू खरीदना है, आलू आप जितने सस्ते में लेंगे उतना अच्छा होगा ना बेचने के लिए। सपोज दैट आपने 5 रुपए किलो आलू खरीदी और आप 20 रुपए किलो बेच रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। वही यहाँ पर बायर्स की बात है। अगर बायर्स यहाँ कहीं खरीदेंगे उन्हें महंगा मिलेगा, और वही चीज़ अगर बायर्स यहाँ कहीं खरीदने का ट्राई करते हैं तो उन्हें सस्ता मिलेगा ना, इसीलिए वो सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे, तभी तो उन्हें प्रॉफिट होगा। इसलिए जितने नीचे पर उन्हें मौका मिलेगा वो यहाँ पर खरीदने का ट्राई करेंगे बायर्स जो हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो बुलिश है। ये कुछ टाइम के लिए बस कंसोलिडेशन फेज में है। समझ रहे हो आप? और ये जो मैंने एरो बना के रखा था, मैंने बताया था ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा ये वाला सपोर्ट लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट देख के उसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दी है, बट ये ब्रेक डाउन फेल कर दी है। ब्रेक डाउन फेल करके ऊपर आई है, अब ये कंसोलिडेट कर रही है, धीरे 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 नीचे जा रहा है। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जब ये नीचे जा रहा है, कोई भी सॉलिड कैंडल नहीं बनी। इतनी छोटी छोटी मार्केट में कैंडल्स बन रही हैं और सारी कैंडल्स में रिजेक्शन है। मतलब यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, साफ साफ इंडिकेशन है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। हमारा थीटा डीके होगा और ऐसे लेट हो जाएगा। मार्केट भले ही 200 पॉइंट ऐसे मूव कर जाए, बट प्रीमियम नहीं इंक्रीज होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मार्केट आपको दिखेगी तो जब आप मेजर करेंगे कि यार आज मार्केट 200 पॉइंट मूव कर गई, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, बट प्रीमियम आप एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे, प्रीमियम शायद उसका
20% 30% ही मूव किया होगा, और आप 20-30% में प्रीमियम को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि तभी पकड़ सकते हैं जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। या ये दिन है आज सेलर्स का, इतनी जो रेंज बन रही है इस अकॉर्डिंग ये सेलर का डे लग रहा है। तो आज आपको ऑब्जर्व करना है, बैठे रहना है सही सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सही सिचुएशन का वेट करना है, सही टाइम का, कि हमारा मेजर लेवल का ब्रेक होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ, अगर मैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ, निफ्टी में आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 12 करोड़ 16 लाख। अब 12 करोड़ 2 लाख हो गए हैं, कॉल में ओआई चेंज हो रहा है, और पुट ओआई चेंज कितना है, 5 करोड़ 75 लाख। इसका मतलब क्या है, कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं और पुट सेलर्स कम हैं। तो अब आप ये समझिए कि कॉल सेलर्स जब ज़्यादा हैं तो क्या वो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, पुट सेलर्स कम हैं तो क्या वो मार्केट को ऊपर ले जा पाएंगे। मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे ही जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, क्योंकि कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं। कौन ज़्यादा है, मार्केट में कॉल सेलर्स। तो मार्केट नीचे जाने वाली, बट यहाँ पर फाइट हो रही है, क्यों, क्योंकि फूड सेलर्स भी अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। मार्केट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर 24,550 पर निफ्टी का है। ये 24,550 पर जो पुट वालों का, पुट सेलर्स का जो ओआई है वो देख सकते हैं आप, 20 लाख के आसपास है, और कॉल वालों का ओआई 1.61 लाख। मतलब कि पुट जो सेलर्स हैं वो नीचे भी नहीं जाने देना चाहते, और जो कॉल सेलर्स है वो ऊपर नहीं जाने देना चाहते। दोनों में भी फाइट हो रही है। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है निफ्टी अभी अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल पर है, सेम बैंक निफ्टी सेम एज सेंसेक्स। आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। अच्छा, आपको चार्ट सबसे बेस्ट कहाँ पर दिखाई देता है, ये जो वेबसाइट है ये हमारी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। आप देख सकते हो यहाँ पर मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करते हैं। तो जो लोग नए हो वो ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर लेना, इसका ऐप भी आता है, आप इस पर अपनी एक आईडी बनाइए, जीमेल से कनेक्ट कर दीजिए मेल से, और अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट करिए, पासवर्ड सेलेक्ट करिए, बस आपकी आईडी बन गई। और आप, पहले तो इसमें बहुत सारे वॉच लिस्ट बन जाते थे, बट अब एक वॉच लिस्ट में 30 इंस्ट्रूमेंट ही ऐड होते हैं। तो आप जिन जिन पर ट्रेड करते हैं मेन मेन ऐड कर लीजिए, इसी पर आप चार्ट एनालिसिस करिए। ये लाइव चार्ट में ही आपका सिंक होता रहता है डाटा, और तुरंत तुरंत सेव होता रहता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखिए, ये ऑटोमेटिक ये सेव होता रहता है, सेव लिख कर आ रहा है अपने आप, आपको कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। आप बस ड्रॉ करिए, ये ऑटोमेटिक आपका डाटा सेव करता रहता है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी खिचड़ी बनाएंगे उसमें चार्ट पर। मार्केट में आज आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मार्केट ने 2-3 दिन में अच्छा पैसा दिया, अच्छा मूव किया हुआ है। अगर इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ नहीं करना, सीधे बड़ा सा टाइम फ्रेम पर चला जाना है, चले जाना है। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 1 डे का आप लगा लीजिए, या 4 आवर का लगा लीजिए, 1 आवर का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो आपको क्लियर विजुअल होगा ना। कुछ नहीं पता तब भी आप क्लियर ये समझ सकते हैं पोजिशनल वालों के लिए कि ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब क्या है, मार्केट में सेलिंग आई हुई है। उसके बाद देखिए छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, उसके अगेंस्ट में देखिए आज जो ये कैंडल बन रही है सेलिंग कैंडल, इसके अगेंस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है ना।
ग्रीन कैंडल ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज मार्केट का ट्रेंड किधर का है। जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बड़ा टाइम फ्रेम लगाइए। अगर 5 मिनट में बहुत ज़्यादा विक्स हैं या कुछ भी आपको नहीं समझ में, उससे बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट, 15 पे नहीं आ रहा, 30 मिनट, 30 पे नहीं आ रहा, 1 आवर पे, उससे हायर टाइम फ्रेम पर जाइए आप। अगर आपको वनडे पे भी नहीं आ रहा तो आप 1 वीक लगाइए, 1 वीक लगाइए और क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। क्योंकि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा, क्लियर व्यू दिखाई देगा, क्लियर विजन आपको दिखाई देगा कि मार्केट क्या कर रही है। इसे ही मार्केट में टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं कि आप बड़े से टाइम फ्रेम पर पहले ओपन करिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ना, लाइक आपने टॉप किसी को माना है, 1 वीक टाइम फ्रेम को आपने टॉप माना है, तो उसके बाद आपको आना है, उसके बाद आपको आना है उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पर। इसे ही बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। समझ पा रहे हो आप? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी टाइम फ्रेम पर नहीं आ रहा, आप उससे हायर टाइम फ्रेम पर जाइए, उससे थोड़े से ऊपर टाइम फ्रेम पर जाइए, आपको क्लियर दिखाई देने वाला होगा कि मार्केट क्या कर रही है। एक बार आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलिएगा। लाइक नहीं करते हो आप लोग यार। और आपको जो भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। जब तक मैं लाइव हूँ सभी का कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा, भले ही मैं टाइप करके ना दूं, बट आपको या मैं चार्ट पर जरूर समझा पाऊंगा। मैं आपके कमेंट रीड करता रहता हूँ। आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस भी चाहिए, इसके कौन सा लेवल से क्या है, मैं उसका भी रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। बताया था ना, निफ्टी सपोर्ट, ये निफ्टी आईटी अगर सपोर्ट लेगा यहाँ पर, ये और ये, क्योंकि ये पिछला सपोर्ट था तो यहाँ पर सपोर्ट लेना। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जब मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी, आप जाकर देख सकते हैं बैकवर्ड में, कि अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो निफ्टी, जाहिर सी बात है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी का, ये फेल होने वाला है। कौन सा? ये वाला ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि निफ्टी ऊपर जाने वाला है। ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है ये फेल होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ निफ्टी आईटी सपोर्ट ले रहा है। अब दो कंडीशन हो सकती थी, या तो निफ्टी यहाँ पर रुकता जब तक निफ्टी आईटी ऊपर जाता, तब ये निफ्टी ब्रेकडाउन देता। बट निफ्टी अभी थोड़ा सा ऊपर, या तो ये रिटेस्ट हो सकता है, या ये बायर्स को इनवाइट कर रहा है नीचे जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है। बट ये वाला ब्रेकडाउन तो फेल हो गया। ब्रेकडाउन फेल होने का रीज़न मैंने बता दिया, क्या रीज़न है इसका। इस ब्रेकडाउन फेल होने का रीज़न ये है कि निफ्टी आईटी वहाँ पर सपोर्ट पर है। और निफ्टी आईटी अगर सपोर्ट पर है, आईटी नहीं चलेगा तो निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी स्लो चल रहा है इस वजह से। आज सेलर्स का डे है, चार्ट को देखते हुए पता चल रहा है, इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी पैनिक नहीं होना, पैनिक होकर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है।
जिस दिन आपको समझना है उस दिन आप बिल्कुल ट्रेड मत करिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने किसी यूट्यूब वीडियो पर, पहले मैं भी देखता था। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि यार आपको ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। मैं इस चैनल पर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ प्रोवाइड करूंगा, बस आपको चैनल के साथ बने रहना है। बने रहना है और आपको कमेंट करना, जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट सेशन में उसे कवर करने का ट्राई करूंगा। अभी आप मार्केट में एक चीज़ और देख सकते हैं कि आज इसने गैप गैप यहाँ पेंडिंग कर दिया, यहाँ पर गैप बना दिया। तो ये हो सकता है कि अगर जो आज ये मार्केट नीचे गिरती है तो ये वाला गैप भी तो कभी ना कभी फिल होने ही वाला है। तो आप मार्केट में ये भी देखिएगा कि मतलब इस तरह से आपको कंडीशन को ऑब्जर्व करना है कि अगर इधर गैप फिल हुआ है तो ये भी तो फिल होने वाला है। कब होगा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। चार्ट किस तरह से पैटर्न बना है, ये यहाँ है कुछ ट्रेंड लाइन फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ इसको, लाइक दिस। पहला टच यहाँ पर है, ये एक टच है और ये एक टच है। 3 टच इसके हो चुके हैं और इसके बाद अब ये फिर एक दूसरी ट्रेंड लाइन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे ट्रेंड लाइन भी किस तरह की वैलिड होती, किस तरह की नहीं होती, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस आपको लाइव में बने रहना है, चैनल पर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक अपडेट्स की अपडेट मिलती रहे। वीडियोस की, शॉर्ट्स की, लाइव मार्केट एनालिसिस की, लाइव्स की, हर एक चीज़ की। एक बार चैनल को सभी के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और आप एक बार यहाँ पर थोड़ा सा फिबोनाची लगाने का ट्राई करते हैं। अगर इस वाले मूव का अगर यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाने का ट्राई करें तो ये 50% के पहले से ही, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो फिबोनाची हम लोग लगाते हैं इस टाइप से कि यहाँ से यहाँ लगा दिए, ये वैलिड नहीं होता। वैलिड होता है जो प्रीवियस स्विंग और जो जो लेटेस्ट स्विंग होता है वहां से वैलिड होता है। लाइक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये वाला स्विंग हमारा एक ये मूव माना जाएगा, ना कि ये यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। तो हमें फिबोनाची किस तरीके से लगाना है ये भी हमारे लिए मैटर करता है। अदरवाइज गलत लेवल्स निकल कर आएंगे, आप उस पर ही ट्रेड करेंगे और आप बोलेंगे कि यार ये वर्क नहीं करता, वो वर्क नहीं करता। फिबोनाची बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फिबोनाची का हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को पता नहीं होता इसके बारे में। अब देख सकते हैं अगर मैं टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाता हूँ तो हमारा जो 50-61% का लेवल ये निकल कर आ रहा है, जो हमारा कल का जो सपोर्ट था और आज के लिए यही रेजिस्टेंस हो गया 24,681 का लेवल।
तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई देगी। इस वाले लेवल पर आपको सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखेगी। अगर ये किसी तरीके से ऊपर जाती है, इस तरीके से अगर जो कैंडल बनाते हुए अगर जाती है तो इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ, वो रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये है कि जहां पर प्राइस आपका चल रहा है, लाइक अभी प्राइस चल रहा है 24,545, तो अगर इसके ऊपर कोई लेवल है तो वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा इसके लिए। और अगर जो इसके कोई नीचे लेवल है तो वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा इसके लिए। मतलब कि जहां पर प्राइस है उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, जहां पर प्राइस चल रहा है उसके नीचे वाला सपोर्ट होगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेवल निकालने का ट्राई करूँ कि ये अब कहाँ तक जा सकता है, तो हो सकता है निफ्टी अभी यहाँ पर इस लेवल तक आकर थोड़ा सा नीचे फिर ये ब्रेक डाउन कर दे। अगर मैं इस लेवल पर ईएमए अगर जो थोड़ी सी एक्टिव करना चाहता हूँ, एक्टिवेट करता है ईएमए। ईएमए हमें क्या बताता है? हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, बस हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इससे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये प्रीवियस टाइम भी ईएमए से रिजेक्शन लेकर नीचे गिरा था। इस टाइम भी ये ईएमए पर ही आ रहा है, रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। सेंसेक्स एक बार चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स का थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ज़रा एक बार। और ये हम ऊपर के लेवल इसको थोड़ी सा ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए। अगर सेंसेक्स को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम या पहले वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का वन डे टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है कहाँ पर है। अभी जहाँ प्राइस चल रहा है 80,717 का। तो इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा होने वाला है सेंसेक्स के लिए 334 का, 80,334, 80,334 लाइक दिस। 347, 34 को थोड़ी सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर जाइए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ये एडिट नहीं हो रहा। 334, इस तरीके से हम इसको एडिट कर देते हैं। और हम आ जाते हैं थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब देख लेते हैं क्या ये सही है या रिफाइन करने लायक है लेवल। लेवल तो मुझे सही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हो आप, सपोर्ट लिया हुआ है ये जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहीं कुछ से ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर गया हुआ है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया है नीचे से ऊपर जाते वक्त, तो ये लेवल हमारा काम कर रहा है इसका मतलब। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होने वाला है, उसके बाद हमारा ये वाला होने वाला है, उसके बाद हमारा ये वाला होने वाला है। ये तो हमारे सपोर्ट लेवल्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि अभी ये ब्रेक करने वाला है या नहीं करने वाला है।
मुझे कहीं न कहीं ये जो 12 मई का जो लो दिखाई दे रहा है, ओपनिंग लो, मुझे यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी लिक्विडिटी नीचे साइड बची हुई है, तो लिक्विडिटी लेने ये नीचे साइड आ सकता है। जब ये ब्रेक करेगा तभी तो ये वाले जो बायर्स हैं, इनका एसएल नीचे कहीं होगा। ये वाले जो बायर्स हैं, इनका एसएल नीचे कहीं होगा। और इसका तो ब्रेकडाउन हो ही चुका है। तो इन दोनों का एसएल लेने के लिए ये मार्केट अभी नीचे आएगी। तो मुझे ये वाला सपोर्ट वैलिड नहीं दिख रहा, मुझे ये वाला सपोर्ट वैलिड दिख रहा है, ये वाला वैलिड दिख रहा है, और इसके नीचे वाला वैलिड दिख रहा है। अगर नीचे साइड आता है तो ये लेवल हमारे मार्केट में इंटैक्ट रहेंगे। आप देखते रहिएगा इसको। सेंसेक्स सेंसेक्स आप देख सकते हो, ईएमए का बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। ईएमए पे बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। बट सेंसेक्स भी थोड़ा सा आज स्लो मूवमेंट है इसमें भी। जनरली सेंसेक्स में स्लो मूवमेंट होती नहीं है, बट सेंसेक्स में भी आज स्लो मूवमेंट है। सेंसेक्स में स्लो मूवमेंट कभी जनरली होती नहीं है। सेंसेक्स अभी आप देख सकते हैं, ये ऊपर गया हुआ है, ईएमए ऊपर क्लोज कर चुका है, ईएमए से ऊपर। अब ये थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन ले रहा। तो हमें इस तरह से, अगर ईएमए की कोई ट्रेडिंग करता है तो यहाँ पर बाई का ट्रेड नहीं ले लेना। क्यों नहीं ले लेना? तब तक नहीं लेना जब तक सेंसेक्स क्या ना कर दे, प्राइस हमारा ऊपर जाए फिर ये नीचे आए, फिर ये ऊपर के लिए जब एक बार ब्रेकआउट देता है इस वाले हाई का, तब हमें क्या कंफर्म होता है कि ये हायर हाइज में बनाने का ट्राई कर रहा है। ये जो हमारा होगा, ये हाई होगा। तो जब ये ब्रेकआउट होगा ऊपर साइड, तब ये हमारा क्लियर होता है कि अब ये बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है। अदरवाइज ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे करके आपको ऊपर दिखाएगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा लोअर हाइज बना के। भले ही ये ईएमए के ऊपर क्लोज कर चुका है, तो हमें ये फर्स्ट टाइम ईएमए के ऊपर क्लोज करने पर ट्रेड नहीं लेना है। ईएमए वालों के लिए है ये। आप ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं और ऑब्जर्वेशन है, इनको ध्यान में रखिए। और यही मार्केट में काम करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है मार्केट में। हमेशा ही हिस्ट्री रिपीट होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर ये मार्केट में लेवल्स वर्क नहीं करते। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ये बोल रहा है कि ये हैमर पैटर्न है, हैमर पैटर्न के बाद ये होने वाला है, तो क्यों होने वाला? उसको कैसे पता चला कि हैमर पैटर्न के बाद ये होने वाला है? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए उसे भी पता है, हमें भी पता है, और सबको पता होना चाहिए ये चीज़। और उस पर बिलीफ सिस्टम हमारा वर्क करना चाहिए। आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ईएमआई पे आया, टच किया। अब ये थोड़ा सा डाउन का फिर एक मूव देने का ट्राई कर रहा है। अब जैसे इस कंडीशन में ये नीचे आया, ऊपर गया, इस वाले लो को ही ब्रेक किया, फिर ये नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये इस लो को ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है? ये क्लियर दिख रहा है कि हमें लोअर लो बनाने का ट्राई कर रहा है, लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोअर लो कंडीशन बना रहा है, मतलब कि ये बेयर स्टैंड में है। सेम इसी तरीके से जब हायर हाइज बनाता है, हायर लोज बनाते हुए जाता है, तो हमें पता चलता है कि बुलिश ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो, ये यहाँ से नीचे गिरा हुआ है, अब ये ऊपर गया। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, मतलब अभी भी ये बेयरिश ट्रेंड में ही है। और ये तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक एक लो के ऊपर दूसरा, ये जो लो होगा, पिछले वाले लो के ऊपर ना बन जाए। इसका मतलब हाइयर लोज जब बनेंगे तब जाकर ट्रेंड चेंज होगा। इसी को लोग हायर लोज पढ़ लेते हैं, जिसको समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आता वो डब्लू पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न उल्टा सीधा जो भी पढ़ना होता है पढ़ते रहते हैं। बट मार्केट में हमेशा बेसिक चीज़ ही फॉलो करती है, और बेसिक चीज़ ही हमेशा वर्क करती है। अगर आप उस पर ऑब्जर्व करो, बैक टेस्ट करो, तो हमें स्टार्टिंग से मार्केट में सिखाया जाता है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, लाइक दिस। बताया जाता है कि मार्केट कभी भी वन वे मूव में नहीं गिरती है, वो कुछ इस तरीके से गिरती है। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से गिरती है। हम देखते हुए हैं, बस हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर ये इस तरीके से गिरती है तो आप ये सोचो कि हमें यहाँ पर बाई, यहाँ पर सेल करना है डाउन के लिए, या यहाँ पर सेल करना अच्छा रहेगा। आप खुद सोचो।
अगर आप किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हो, आपके पास कोई चीज़ है नहीं, किसी को कुछ चीज़ बेच रहे हो, तो आप महँगे दाम में बेचोगे, सस्ते में खरीदोगे तब प्रॉफ़िट होगा, या महँगे में खरीद कर सस्ते में बेचोगे? बात को समझने की ट्राई करिएगा। महँगे में बेचोगे और सस्ते में खरीदोगे, इसी को उल्टा पढ़ लो। पहले क्या पढ़ना है कि बेचना है महँगा और खरीदना है सस्ता। यही होता है सेलिंग, और इसी में अंतर आ जाता है बाइंग का। बाइंग वाले पहले बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं। सेलिंग वाले पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करते हैं। अल्टीमेटली जो बीच का डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप पहले सेल करते हैं और फिर बाद में बाई करते हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होने वाला है वही आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब आप देख लो कि आप बायर हो तो पहले बाई करोगे फिर सेल करोगे, और आप सेलर हो तो पहले सेल करोगे बाद में बाई करोगे। जो बीच का आपका डिफरेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा, वो इक्विटी में हो या ऑप्शन में हो या फ्यूचर में हो, किसी भी जगह पे हो। और ये हमारी डेली लाइफ में भी काम करता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने बताया था यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, अब नीचे का एक ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे गिरा हुआ है मूव, और ये अगर इस लो को ब्रेक करता है तो ये हमारा ये वाला टारगेट हिट होने वाला है 80,334 का। और आप देखते रहिए कि कैसे ये मार्केट में मोमेंटम स्लो है, इस वजह से आपको लग रहा है कि यार ये टारगेट हिट नहीं करेगा, बट ये टारगेट हिट करने वाला है। आज मार्केट क्लोज होते होते तक आप देखिएगा, अगर आज नहीं हिट करता है तो नेक्स्ट सेशन में हिट करने वाला है, बट ये करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अगर लिक्विडिटी लेनी है तो उसे नीचे तक आना ही पड़ेगा, और बिना लिक्विडिटी लिए, बिना लोगों के एसएल लिए, मतलब कि अगर सेलर्स मार्केट में इंटरेक्ट हैं तो बायर का एसएल लेंगे, और अगर जो बायर मार्केट में इंटरेक्ट हैं तो सेलर का एसएल लेंगे, तभी मार्केट मूव करती है। मार्केट में है कौन कौन? एक बायर एक सेलर, दोनों के बीच फाइट होती रहती है। अच्छा, ये भी नहीं है कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है, होते दोनों बराबर हैं, बट ये हायर प्राइस और लोअर प्राइस का मामला फंस जाता है कि हायर प्राइस पर कौन बाई करना चाहता है और लोअर प्राइस पर कौन बाई करना चाहता है या सेल करना चाहता है। उस अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती रहती है। और यही सेम चीज़ जब बुलिश ट्रेंड में मार्केट होती है तो इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। अब आप देखिए कि हमें कहाँ पर बाई करना है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस जगह पर या इस जगह पर। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो हमें यही वाला पॉइंट ढूंढना है। ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए हमारे पास मल्टीपल रीजंस होने चाहिए। लाइक फिबोनाची से आप कर सकते हैं, या वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, या इंडिकेटर कोई लगा सकते हैं। लाइक ईएमए, जैसे अभी ये ऊपर जा रहा है, हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना था, यहाँ पर ईएमए रिजेक्शन ले रहा है। तो ईएमए के भी कई तरह की स्ट्रेटजी होती हैं, वो मैं डे बाय डे धीरे धीरे आपको सिखाने का ट्राई करूँगा। ये मार्केट में मोमेंटम स्लो है आज सेंसेक्स में, इस वजह से धीरे धीरे कर नीचे गिरेगा, बट ये आना है इसे इस वाले लेवल तक। और अगर नहीं आता तो फिर ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी जो आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ब्रेक होती हुई दिखाई देगी। ये, और ये तभी सक्सेसफुल होगी जब ये नीचे से हाइयर लोज बनाकर ब्रेक करेगी, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी फेल होने वाला है। अगर मार्केट की आज मोमेंटम हम देखें कितने पॉइंट मूव कर चुकी है, तो देख सकते हो मार्केट अभी तक धीरे धीरे करके 730-40 पॉइंट मूव कर चुकी है। सेंसेक्स डेली एक दिन में कितना चलता है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई इंडेक्स एक दिन में डेली कितना चलता है, उसी अकॉर्डिंग उसकी मूव निकलती है कि अब ये और मूव करने वाला है, या कंसोलिडेट होने वाला है, या रेंज बाउंड होने वाला है। तो आप ये पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि सेंसेक्स एक दिन में डेली कितना चलता है? कुछ नहीं करना है, आपको बड़ा सा टाइम फ्रेम लगाना है, वन डे का। और इस बड़े टाइम फ्रेम पर बस मेज़र यहाँ पर ये जो आता है, ये
इसी को आपको लेना है और सारी कैंडलों को नापते जाना है, नाप कर लिखते जाना है, कॉपी पेन लेकर लिखते जाना है कि यार ये किस किस डेट का है। 12 मई, 13 मई को कितने पॉइंट की रेंज बनी, 14 मई को कितना मूव किया, 15 मई को, फिर 16 मई को। इस तरीके से 1-2 हफ्ते की बैक टेस्टिंग आपको करनी है। 1-2 हफ्ते की या 2-3 महीने की बैक टेस्ट इस तरह से करके आपको एवरेज एक निकालना है कि एवरेज पॉइंट ये एक दिन में कितना चलता है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एक दिन में, सेंसेक्स एक दिन में कितना मूव करता है। उस अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कितना आने वाला है आज। लाइक सेंसेक्स 800 पॉइंट चलता है एक दिन में और मार्केट सेंसेक्स आज चल चुका है 600 पॉइंट, तो अभी उसके पास कितना पोटेंशियल है जाने का? 200 पॉइंट का। तो 200 पॉइंट वो मूव करेगा धीरे धीरे, एग्जैक्ट 200 पॉइंट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट एवरेज जो मूवमेंट होती है वही मार्केट में डेली इंटैक्ट रहती है। निफ्टी और सेंसेक्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो कर रहे हैं। ये भी देखिए पहले ही EMA से रिजेक्शन लेकर नीचे गिरा हुआ है और ये भी EMA पर अभी रिजेक्शन लिया है और सॉलिड रेड कैंडल बनाया हुआ है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, मार्केट में आज मोमेंटम नहीं है, हर एक कैंडल रिजेक्शन वाली है, मतलब बायर सेलर्स की फाइट हो रही है। आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पर हो, लाइक यहाँ पर इसने ये ऐसे गिर रही है, एक लो लगाया, उसके बाद ये दूसरा लो नहीं लगा पाई, इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाइयर लोज। हाइयर लोज दिख रहा है, तो अच्छा ये मार्केट तो बियरिश है, आज इंटरडे ट्रेंड तो बियरिश है, तो क्या ये हाइयर लोज बन चुका है तो अब ये बुलिश हो जाएगी? नहीं, ये किसी एक ऐसे पॉइंट तक आएगी जहाँ से वो गिरेगी, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होगा। और ये जो बाइंग आती है सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए ही आती है। ये जो बायर्स की एंट्री दिलाई जाती है, जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये बायर्स की एंट्री दिलाते हैं और यही सब कैलकुलेट करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आती है और हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो हमें जब ये मार्केट यहाँ पर ये फॉर्म कर रही होगी कैंडल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस लेवल तक जाने वाली है या इस लेवल तक जाने वाली है या इस लेवल तक? ये जो लेवल्स निकल कर आएंगे पहले से ही नहीं, ये कैसे पता चलेगा? आपको देखना है एक क्लियर मूव। एक क्लियर मूव कौन सी दिखाई दे रही थी हमें? ये हम यहाँ से क्यों नहीं लेंगे फिबोनाची? क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं की। हमारा एक स्विंग कैसे बनता है? हमारा एक स्विंग बनता है लाइक ये कोई कैंडल है, लाइक ये कोई कैंडल है, दूसरी कैंडल ये है, और जो हमारी तीसरी कैंडल है वो अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर दी, तो आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर क्लोज कर चुकी है ना, तो ये हमारा एक स्विंग बन गया। तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्विंग होगा ये वाला होगा। इस अकॉर्डिंग स्विंग बनती है, मतलब स्विंग हमारा कब बनता है? एक कैंडल के ऊपर या नीचे अगर कोई क्लोज कर देता है तो वहाँ से हमारा स्विंग बन जाता है। तो वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर आपका ये स्विंग नहीं बना हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से फिबोनाची नहीं, हमें फिबोनाची यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से क्यों? क्योंकि इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर चुकी है। आप देख सकते हो मैंने ये फिबोनाची लगाया और हमें एग्जैक्ट निकल कर आया कि ये 50% पर आकर रिजेक्शन ले रहा है। हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ये 50% का लेवल है और ये गोल्डन रेशियो होते हैं, यहाँ से मार्केट एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है। और देखिए वही चीज़ मार्केट में हुआ है।
अच्छा, एक चीज़ और है, अगर यहाँ पर ये कैंडल पहुँच गई तो क्या हमें यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत ट्रेड ले लेना? नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या बायर यहाँ पर डिफीट हो चुके हैं। बायर के नीचे क्लोजिंग, मतलब एक ग्रीन कैंडल कोई है, उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल रेड वाली क्लोज होनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है, इस वाले सिनेरियो से इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो बायर की कैंडल थी ग्रीन वाली, इसके नीचे अगर ये रेड कैंडल क्लोज करती है, अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा अच्छे से, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ये हमारी एक रेड कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे रेड वाली कैंडल क्लोज कर देता है, मतलब यहाँ से बायर्स डिफीट हो चुके हैं। अब इसके नीचे ये क्लोज कर चुका है, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। यही सेम चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन चुकी है, मतलब ये बायर्स जो है निकल चुके हैं। तो हमें इस कैंडल पर कहीं एंट्री लेना था, और इसी कैंडल का हमें ऐसे लगा देना था। इस कैंडल पर हमारी एंट्री होती है और इसी के ऊपर का हमारा एसएल हो जाता। यहाँ पर एसएल हो जाता है, इस कैंडल की एंट्री होती है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता, वो इस लेवल का टारगेट होता। क्यों? क्योंकि पहला सपोर्ट हमारा यही पड़ने वाला है। जो पहला सपोर्ट होगा वहाँ पर मार्केट रिएक्ट करती है। हमारा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो हम बहुत ही गलत ट्रेड ट्रेड में बैठे हैं, क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा, अगर यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर मार्केट रुक सकती है। और यही रीज़न है कि हमारे ट्रेड में पहले प्रॉफिट दिखता है और फिर बाद में लॉस में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट नहीं होता, हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। हम अपनी कंडीशन को फॉलो करते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, तो उसे यहाँ तक जाना चाहिए, और मार्केट वहाँ तक नहीं जाती है, और वो ये हमारा एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है मार्केट, निफ्टी अगर इस सपोर्ट के नीचे साइड ब्रेक करता है, इस साइड अगर ब्रेक करता है, ये रिटेस्ट करके फिर अगर नीचे साइड ब्रेक करता है, हमें ट्रेड ले लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, इस डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। अगर आप ये वाली मूव मेज़र करें और ये वाली मूव मेज़र करें, और ये वाली मूव से यहाँ तक मेज़र करें, और ये वाली मूव से यहाँ तक मेज़र करें, सिमिलर निकल कर आएगी। ये वाली मूव, ये वाली मूव, ये वाली मूव, और ये वाली मूव। तो ये वाली मूव भी मुझे कुछ उसी टाइप की लग रही है। और देख रहे हैं, हर मूव के बाद ये थोड़ा सा करेक्शन करता है। तो अगर ये यहाँ ब्रेकडाउन दिया इस वाली मूव तक, तो थोड़ा करेक्शन करने जाएगा और हमारा एसिलेट हो जाएगा। इसलिए हमें पहले रिटेस्ट कर लेने देना है, तब अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा ट्रेड अच्छा रहेगा। ईएमए को मैं बंद कर देता हूँ। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर।
अब देख रहे हो ये मैं क्लोन कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होने वाला है? अब देख रहे हो ये वाली जो मूव है, ये वाली मूव इस वाली मूव के बराबर है, और ये वाली मूव इस वाली मूव के थोड़ा सा पहले से रिवर्स हुआ है। तो आप स्विंग स्विंग जो मेन मूवमेंट होती है वो भी आप कैप्चर करके मेजर कर सकते हो कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। अगर आपको ये वाली मूव निकालना है तो आप एक बार क्या करिए, आप इस वाली मूव को मेजर करिए कितना है ये, 398 पॉइंट। अगर मैं इसका क्लोन बनाता हूँ, देखिएगा आप, ये हमारा स्विंग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से। अगला जो टारगेट होने वाला है, यहाँ तक कुछ मार्केट आने वाली है फिर जाकर, और यहीं आप देख सकते हो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे इधर आता है। यही हमारा सपोर्ट भी है, और यहीं पर इस तरीके से भी मूव निकल कर आ रही है कि यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। सेंसेक्स वही चीज़ जो बताया था, मूवमेंट नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है। क्यों नहीं मूवमेंट? क्योंकि